नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हां, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भर्ती 2024। जी हां, तो भोज यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर जो भर्ती निकली है, आज के इस वीडियो में उसी पर हम बात करने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाली, सैलरी कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि स्पेशली कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस भर्ती में कौन कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय सलाहकारों एवं मल्टी स्किल असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, और ये विस्तृत जो विज्ञापन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहां पर इस ऑफिशियल पीडीएफ में नीचे को जाएंगे तो पदों का विवरण देके रखा है। देख पा रहे हैं यहां पर आप, एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट एंड मल्टी स्किल असिस्टेंट एट मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल। जी हाँ, तो राजधानी भोपाल की इस यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर यह भर्ती निकली है, वो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर पद हैं, तो उन पदों के बारे में आपको बता दें। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कंसल्टेंट के यहाँ पर 4 पद रहने वाले हैं, जूनियर कंसल्टेंट के 2 पद हैं, और मल्टी स्किल असिस्टेंट के 4 पद रहने वाले हैं। यदि हम वेतन माने सैलरी की बात करें तो कंसल्टेंट की देखिए 45,000 पर मंथ है, जूनियर कंसल्टेंट की 35,000 है, और मल्टी स्किल असिस्टेंट की यहाँ पर 22,500 पर मंथ होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की पहले बात कर लें तो यहां पर देखिए जूनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट दोनों के लिए थ्रू रिटन टेस्ट होगा, ऑन राइटिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू है। जबकि मल्टी स्किल असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर थ्रू रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू यहां पर रहने वाले। तो कॉमन सा यहां पर एग्जाम होगा, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आसान है। और इसी के अलावा अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और डिजायरेबल यदि है एमफिल पीएचडी वगैरह तो यहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा। किंतु मल्टी स्किल असिस्टेंट ये कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें लिखा है ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। इसी के अलावा मल्टी स्किल असिस्टेंट मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट एंड हैविंग एक्सपर्टाइज इन टाइपिंग। इसका मतलब है कंप्यूटर में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। इसी कारण यहां पर लिखा हुआ है कि शुड हैव क्लियर्ड सीपीसीडी एग्जामिनेशन एंड मस्ट बी एक्सपर्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। अब जिसने सीपीसीडी एग्जाम क्वालिफाई किया होगा वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आराम से कर ही लेगा। तो कुल मिला के मल्टी स्किल असिस्टेंट ये आपके लिए बढ़िया है। सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी विषय में चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और सीपीसीडी का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसी के अलावा देखिए कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट में तो एक्सपीरियंस है, जबकि मल्टी स्किल असिस्टेंट में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पर हम मैक्सिमम एज की बात कर लें तो जूनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के लिए अधिकतम यहां पर 65 है, जबकि मल्टी स्किल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल तक रहना चाहिए। सर क्या यह भर्ती किस प्रकार की, तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट तो इनिशियली फॉर 1 ईयर, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 साल, और कैन बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 2 और मोर ईयर। मतलब मिनिमम 1 साल है, जिसे 3 या 4 साल आगे आपके के अकॉर्डिंग इसे बढ़ाया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब आगे देख पा रहे हैं कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट एंड जूनियर कंसल्टेंट का क्या काम रहने वाला है, वो यहां पर सब कुछ टेंडर इसके बारे में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। बाकी मल्टी स्किल असिस्टेंट के लिए यहां पर आप देख सकते हैं मल्टी स्किल असिस्टेंट के संबंधित कुछ यहां पर जनरल टर्म से एज लिमिट है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए बेसिकली यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में ऐसा जो कि पॉकेट मनी के तौर पर अब स्पेशली यदि आप भोपाल में ही हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे सर इतने कम पदों पर वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं, हाल ही में देखिए एम्स में जब मेरा सिलेक्शन अभी एमटीएस की पोस्ट पर हुआ है तो वहां पर सिर्फ 2 ही पोस्ट थी। 2 पोस्ट सोचकर मैं एग्जाम देने नहीं जाता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि कई बार छोटी छोटी जगह अच्छी जगहों पर पोस्ट निकलती हैं, कुछ पद कम होते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, और जब रिजल्ट सामने आता है तो बच्चे कहते हैं सर आपने बताया नहीं। तो ये मुझे बढ़िया लगी मल्टी स्किल असिस्टेंट की, साथ में आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इससे संबंधित यहां पर देखिए रखा है, तो रिटन टेस्ट उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब आगे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म में सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड कर आपको
30/11/2024 से पहले कहाँ पर भेजना है, तो भोपाल में यहाँ जो ओपन भोज यूनिवर्सिटी, राजा भोज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बाय स्पीड पोस्ट या पर्सनली भी जाके आप लिखा, इट कैन ऑल्सो भी सबमिटेड पर्सनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स में जाकर आप पर्सनली भी सबमिट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके एक बढ़िया एनवेलप में आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हो। राजधानी भोपाल से कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए तो मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया भर्ती है, आप कर सकते हैं जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। तो चलिए अब आवेदन किस प्रकार से करना है, तो इसी पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं आवेदन फॉर्म का प्रोफार्मा भी देखे रखा है। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, मल्टी स्किल असिस्टेंट एट मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिल करके और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लास्ट डिग्री आपने जो उत्तीर्ण की है उससे संबंधित, और यदि कंसल्टेंट जूनियर कंसल्टेंट के लिए भर रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर करने लिखना होगा। और इसी के अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कुछ करके रखा है वो भी यहाँ पर आप इसमें फिल कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में पूरा पढ़ के आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इस एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी देके रखिए। तो ये पूरा कंप्लीट एनवेलप करके में रख के आपको जिस पोस्ट की अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट आपको करना पड़ेगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।